टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आज के एक नए सेशन को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गणित के अंतर्गत डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे चेंज किया जाता है। आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज कर पाएंगे और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज कर पाएंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यह आपके सीटेट के साथ ही साथ अदर एग्जामिनेशन में भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि अभी जो है इससे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप सीटेट का भी प्रीवियस ईयर देखिएगा तो वहां से भी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए पूछा जा चुका है और आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में अब लिया जा रहा है, तो हो सकता है आगे भी यह आपसे पूछ ले। तो आपको मैक्सिमम 30/30 मार्क्स लाने के लिए आपको वो सारी चीज़ें पढ़ने होंगे जो अदर स्टूडेंट इसको भी नहीं पढ़ रहे हैं, इसको अभी इग्नोर करते वो चले जा रहे हैं। लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकता है उनके लिए, क्योंकि यदि आपको 2 से 3 नंबर का पूछ दिया तो आप जो है वहाँ पे माइनस में चले जाएंगे, आपका वो 3 नंबर वहाँ पे नहीं आएगा और एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी होता है सीटेट को लेकर। यदि आप 89 पे रुक जाते हैं तो फिर आपको उस एक नंबर का बहुत ज़्यादा जो है पछतावा आता है। तो आज के वीडियो में हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल के बारे में पूरा गंभीरता से अध्ययन करने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क के लिए आप जरूर पढ़ें इसको, और यदि आपको कोई भी पीडीएफ सीटेट से संबंधित हमारे टीचिंग मित्रा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर वहां से ले सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और हमारे इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करते जाएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक और एक कमेंट आप जरूर करें। तो चलिए चलते हैं, पहला देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 9, तो ये सभी जो नंबर है ये डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसमें 0 और 1 आता है। यह जो है यह कंप्यूटर का जो है लैंग्वेज है। कंप्यूटर में जो हम लैंग्वेज कंप्यूटर का जो प्रोग्राम किया जाता है तो वह बाइनरी नंबर 0 और 1 में ही किया जाता है। यहाँ पे 0 और 1 दो अंक हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो चलिए हम इसके बारे में पहले देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक्स बता दूं, इसमें आपको जो करना क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। यदि आपको 200 नंबर तक के अंदर का पूछता है तो आप इस ट्रिक से आसानी से बना सकते हैं और इससे ज़्यादा आपको सीटेट में पूछेगा भी नहीं। तो यहाँ पे 1 है, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64 और 64 का 2 गुना 128, 128 का 2 गुना 256। इसी तरह से आपको 2 गुना करते चले जाना है और बढ़ते जाना है 1 से इधर की तरफ। तो ये ट्रिक है। आइए इस ट्रिक का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि 36, यह जो है दशमलव प्रणाली का संख्या है और इसको हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो 36 है, हमको 36 को चेंज करना है। तो इसको हम भाग विधि से कर सकते हैं। एक तो ये है, इसको भाग विधि से यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे 2 से लगाऊंगा, 18 दूना 36, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर मैं 2 से लगाऊंगा, 9 दूनी 18, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाऊंगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 1 बचेगा। फिर मैं यहाँ पे 2 से लगाऊंगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाऊंगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 0 बचेगा। अब इसमें जो लिखा जाता है
वो लिखा जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वह आएगा 1 0 0 1 0 0। तो यह जो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज हो गया, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा। तो अब आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि आप तेजी से कैसे बना पाइएगा। तो आपको यहाँ पे 1 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, इतना आपको लिखना है। आगे भी है लेकिन ज़्यादा बड़ा संख्या नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। अब आपको 36 पुराना है। तो यहाँ पे यदि हम जोड़ते हैं 16 8 24, 24 4 28, 28 3 31, आपको 36 पुराना है। तो इसमें जो है आप 32 को लीजिएगा, 32 और जोड़ 4 36। तो इसको आपको 1 रखना है, जिसको जिसको आपको लेना है उसको 1 रखना है, बाकी सभी को आपको 0 कर देना है। देखिए यहाँ पर जो संख्या था 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 आपका आ गया। तो ये आपका आंसर जो है वो सही है। तो इसी तरह से आपको आगे भी बनाना है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 85। 85 जो डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए मैंने आपको 2 रास्ते बताए हैं। पहला तो है कि आप जो है भाग विधि से इसे कर सकते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 1 85। फिर आएगा यहाँ पे 2 से लगाते हैं, फिर 21 दूनी 42, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से 10 दूनी 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका आ रहा है वह आ रहा है, नीचे से आपको ऊपर लिखना है। तो 1 0 फिर 1 0 1 0 1 0 फिर 1 0 1 1 0 1। तो ये आपका आ रहा है। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो ट्रिक आपको ये लगाना है, 1 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128। तो आपको 85 पुराना है। 85 पुराने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या ऐड करना होगा? तो आप जो है यहाँ पे 64 को ऐड कर सकते हैं, 64 और 16। तो 64 और 16 80 हो गया, 80 4 84 1 85। अब जिसको जिसको ऐड करना है उसको 1 पहले हम रख लेते हैं, बाकी सभी को हम 0 कर देते हैं। आपका 1 0 1 0 1 0 1, ये आपका आंसर आ गया, जो कि ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं कि काफ़ी कम समय में आपका आंसर निकल रहा है। तो आपको सीटेट में इससे ज़्यादा या फिर अदर एग्जाम में भी 200 से ज़्यादा बड़ा शब्द नहीं पूछता है। उससे ज़्यादा यदि बड़ा पूछता है तो आपको ये भाग मेथड से अपनाना है, और इस मेथड से आपको जो बॉटम से टॉप की ओर आपको लिखते चले जाना है। तो आइए और क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं आज के सेशन में, कि आपको कोई भी शब्द आपसे पूछ ले तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वह है 109। ये डेसिमल है और इसमें जो है क्या आपका आएगा ये आपसे पूछा है बाइनरी में। तो यहाँ पे 109 है, इसको जो है हम ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। भाग के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है, तो अब ट्रिक के माध्यम से जो है हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिक जो मैंने बताया है उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 1 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128, 128। तो 109 है। अब आपको 109 है तो 64 को आप ऐड कर लीजिए, 64 को ऐड कर लेते हैं। फिर जो है सो 32 को ऐड कर लेते हैं, फिर जो है 8 को ऐड कर लेते हैं।
तो 32 8 40, 104 हो गया। 104 और आपको 5 बनाना है तो 4 1 5, इससे बन जाएगा। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। बाकी को हम 0 कर दे तो 1 1 0 1 1 0 1 हो जाएगा। तो 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ये आपका आंसर जो है ट्रिक के माध्यम से काफ़ी जल्दी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। 4 नंबर, इसमें जो दिया है इसको 10 दिया है, ये डेसिमल नंबर है और इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो 10 जो है इसको आपको करना है। तो मैंने ट्रिक बताया है, 1 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8। तो आपका काम इतना में ही हो जाएगा। यहाँ पे 8 2 10 हम कर लेंगे। तो इसको रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं, 8 2 10 हो गया। इस दोनों को 0 कर लेते हैं, अर्थात 1 0 1 0 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको इस वीडियो के बाद फिर भूलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो अगला जो है वो हम थोड़ा बड़ा शब्द लेते हैं, 200। 200 ये डेसिमल है, इसको हमें बाइनरी में बनाना है। तो आइए देखते हैं, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो 1 1 का 2 गुना 2, 2 का 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना यहाँ पे 128, 128 का 2 गुना 256। तो आपको 200 बनाना है। तो 200 बनाने के लिए सबसे पहले 128 ले लेते हैं और 64 को यहाँ पे ले लेते हैं। अब इससे जोड़ने के बाद आपको देखते हैं 8 4 12 120 60, तो 180 192 यहाँ पे पूर रहा है। अब हम इसके बाद 8 ले लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। इसको 1, इसको 1 और इसको 1 हम रख लेते हैं, बाकी सभी को यहाँ पे 0 कर लेते हैं। तो 1 1 0 0, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1 1 0 0, फिर 1 0 0 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो काफ़ी बेहद आसान है, इसको आपको देख के घबराना नहीं है कि ये थोड़ा बड़ा आपसे पूछ लिया। अब जो हम देखते हैं वह है 7 है, यह छोटा शब्द हम लिए हैं। तो इसका जो है आपको बाइनरी बनाना है। तो इसका जो बाइनरी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 7 है, 1 2 2 का 4, 4 का 8, तो 4 2 6 1 7, 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। यह भी काफ़ी आसान था। अब हम देखते हैं एक दशमलव वाला देखते हैं। ये आपको देखते हैं कि कैसे बनता है। तो यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, ये कितना नंबर हुआ, 6 7 नंबर होगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन जो दशमलव वाला है इसको हम देख लेते हैं। तो यह दशमलव वाला जो क्वेश्चन है 38.125। तो यहाँ पे पहले 38 का आपको निकालना है। तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से ही निकालते हैं। 1 2 4 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32। तो 38 है, तो 32 4 36 2 38। तो इसको रख लेते हैं 1 1 1, इसको 0, ये 0 हो गया। तो 38 का जो हमें निकला वह निकला, 38 का जो हमें बाइनरी निकला है वह 1 0 0 1 1 0 निकला है। अब हमें निकालना है 0.125 का। तो इसमें क्या करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 0.125, तो ये आया 0.250। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिखना है। फिर ये 0.250 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब तक हमें 1 ना पूरा हो जाए, पूरा 1, तब तक इसे हमें मल्टीप्लाई करते जाना है 2 से। तो ये 5 हो गया, ये भी 0 हो गया, 500 हो गया। अब 0.500 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 1.000 आ गया। अब हमें यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया।
तो ये जो 0.125 का जो बाइनरी निकला वह निकला 100। तो अब हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वह था 38.125। इसका जो है आपको बाइनरी, तो 38 का बाइनरी कितना आया है? 38 का आया है 100110 दशमलव, और ये इसका आ गया 100। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, टोटल मिला के यही आपका आंसर होगा। तो अभी तक आपको ऐसा सवाल देखने को नहीं मिला होगा। एक सवाल और मैं इसका लास्ट सवाल करा देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पे। 12.625, तो इसका आपको डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाना है ये आपसे पूछा है। तो 12 का हम ट्रिक से बना लेते हैं। 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, तो 8 4 12, 1 1 हो गया, ये 0 0 हो गया। तो 12 का हमने निकाल दिया, 12 का जो है हमने निकाल दिया 1 1 0 0, ये निकल गया। अब हमको जो निकालना है वह 0.625। तो इसको मैंने 2 से गुना किया तो 1.250, तो इसका 1 लेना है। फिर हमको इस वाले को यहाँ पे लाना है, 250 इंटू 2 करना है, तो ये आ गया 0.500। तो इसका करना है यहाँ पे 0 लेना है। फिर यहाँ पे 0.500, इसको 2 से करना है तो 1.000 आ गया, जो कि 1 आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ से इसको हमें नीचे से ऊपर लेना है, तो ये जो आया 0.625 का जो डेसिमल का बाइनरी आया वह 101 आया है। तो अब हम टोटल का बाइनरी यदि लिखते हैं, टोटल मेरा जो प्रश्न है 12.625, और इसका जो हम बाइनरी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1100.101। ये आपका बाइनरी आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डेसिमल टू बाइनरी एक्सचेंज करने के लिए आ गया है। अब मैं आगे जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो बाइनरी टू डेसिमल ये कैसे एक्सचेंज किया जाता है, इस पे भी मैंने आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वह है 1001। ये जो है बाइनरी डिजिट है और इसको बनाना है आपको डेसिमल में। पहले डेसिमल से बाइनरी करते थे, अब हमें बाइनरी टू डेसिमल। तो आपको ट्रिक याद होगा, तो उसी ट्रिक को पहले हम लगाते हैं, फिर हम दूसरा मेथड आपको बताएंगे। तो यहाँ पे 1 का 2 गुना 2 4 8 16 32। अब ये जो है इसको हम पुट कर देते हैं, तो ये जो है 1 0 0 1 0 1। तो जो 1 है उसको हमें ऐड करना है, 32 इसको ऐड नहीं करना है, प्लस 8, फिर इसको भी हमें ऐड नहीं करना, इसको भी नहीं, इसको ऐड करना है। 32 8 40 1 41 41, यहाँ पे आपका जो आया वो आंसर 41 आया है। अब इसको हम दूसरे मेथड से आपको बताते हैं। 1 0 1 0 0 1 है, तो इसको जो है हम दूसरा मेथड से आपको बताते हैं। इसको 1 इंटू 2 पर पावर 0 लिखना है, इसको जो लिखना है इसको लिखना है 0 इंटू 2 पर पावर 1, इसको लिखना है 0 इंटू 2 पर पावर 2, फिर इसको जो है इसको लिखना है 1 इंटू 2 पर पावर 3, फिर इसको जो है लिखना है 0 इंटू 2 पर पावर 4, और लास्ट वाले को 1 इंटू 2 पर पावर 5। अब इस सभी को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये 0 2 पर पावर 0, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 32 32 8 40 1
41 आपका आंसर आ गया। लेकिन यह जो प्रोसेस है यह थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो आपको यदि ज़्यादा बड़ा डिजिट नहीं है तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। तो चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस पे वह है 101010। इसको हम लेते हैं, ये बाइनरी है और इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ पर इसको जो है हम भी ट्रिक से करते हैं। पहले 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128। अब इस पे हम डिजिट को पुट कर दे रहे हैं। तो 001, 001, फिर है 01, फिर 01 है, फिर 01 है। तो 64 को ऐड करना है, इसको नहीं लेना है। फिर 16 को ऐड करना है, इसको नहीं लेना है। फिर 4 को ऐड करना है, फिर 1 को। तो 16 4 20, 1 21, 21 और 4 25, 60 20 80 5 85, 85 यहाँ पे आपका। 1 मिनट, यहाँ पर जो है ये भी 0 है, इसको भी ऐड नहीं करना है। तो ये 84 आपका आएगा यहाँ पे आंसर। ये जो है 84 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। आप उस मेथड से भी कीजिएगा तो भी आपका ये जो आएगा वो 84 ही आएगा। तो चलिए अब हम जो है अगला क्वेश्चन करते हैं डेसिमल वाला। डेसिमल वाला क्वेश्चन एक आपको मैं करवा देता हूँ। 10,110.1101। ये जो डेसिमल है इसको आपको बनाना है। ये जो बाइनरी नंबर है डेसिमल वाला, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले आपको इसका निकालना है। तो इसके लिए मैं ट्रिक लगा देता हूँ। 1 2 4 8 फिर 16, ये हो जाएगा 0 1 1 0 1। तो ये हो जाएगा 16, इसको नहीं लेना है। प्लस 4 प्लस 2, इसको भी नहीं लेना है। 16 4 20 2 22, ये जो आएगा आपका वो 22 आ जाएगा। अब आपको मैं आगे डेसिमल वाला बता देता हूँ। तो यहाँ पे 0.1101 है। अब इसको हमें कैसे लेना है, तो इसको जो है हमें करना क्या है, इसको लिखना है 1 × 2 पर पावर, यहाँ से बाएं से दाएं गिनना है। 1 2 3 4, तो इस पे -4 लिखेंगे। फिर दूसरा लेंगे, इस पे लिखेंगे 0 × 2 पर पावर -3। फिर तीसरा पे लिखेंगे 0 × 2 पर पावर -2। और 1 मिनट, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे जो होगा वो 1 होगा। फिर 1 × 2 पर पावर -1। अब इसको हम गुना करते हैं तो ये आता है 1/2 पर पावर 4, और ये आता है 0, ये आता है 1/2 पर पावर 2, और ये आता है 1/2 पर पावर 1। तो ये आ जाता है 1/16, ये और ये बीच का 0 हो जाता है। ये आ जाता है 1/4, और ये जो हो जाता है वो हो जाता है 1/2। तो इसको करते हैं 0.0625 हो जा रहा है। इसके बाद ये 0 हो जा रहा है। फिर ये जो हो रहा है 1/4, तो ये हो जा रहा है 0.2500, और फिर ये हो जा रहा है 0.5000। अब इस सभी को यदि हम ऐड करते हैं तो 0.8125 हो रहा है। अब जो आपका ये 22 है और ये यहाँ पे 0.8125 आया है। अब आप टोटल लिख सकते हैं, आपका जो आंसर आया है उसे आप लिख सकते हैं 10110.1101। इसका जो है बाइनरी जो है वो हो गया 22.8125। ये डेसिमल नंबर आपका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि इस सभी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपको कहीं भी कोई परेशानी इसमें नहीं हुआ होगा। तो
चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। आज का यह वीडियो आपके सीटेट के दृष्टिकोण से तथा अन्य एग्जाम की दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग मित्रा ऑफिशियल। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।